नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। विगत 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ निषेध व रोष प्रदर्शन करने हेतु आज अमरावती बंद का आह्वान किया गया था, जिसका आज अमरावती शहर में अच्छा खासा असर देखा गया। आज का अमरावती बंद स्वयं स्फूर्त रूप से लगभग 100% सफल रहा। शहर के सभी व्यापारिक क्षेत्रों के प्रतिष्ठान दोपहर 3 बजे तक कड़ाई के साथ बंद रहे। वहीं शहर के विभिन्न इलाकों में सड़कों के किनारे लगने वाली नाश्ते की गाड़ियों सहित पान ठेले व चाय टपरियां भी बंद रहे, जिसे देखते हुए समझा जा सकता है कि पहलगाम की घटना को लेकर आम शहरवासियों ने अपना रोष प्रकट करने के साथ ही आतंकी हमले में मारे गए व घायल हुए लोगों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है। आज सुबह से शहर में हमेशा की तरह दिखाई देने वाली रौनक नजारत थी और सुबह 10-11 बजे तक खुल जाने वाले व्यापारिक क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों पर ताले लगे हुए थे। साथ ही सभी व्यापारिक क्षेत्र पूरी तरह से सुनसान पड़े हुए थे। बंद का आलम यह था कि शहर के रिहायशी क्षेत्रों के गली कूचों में स्थित किराना दुकानें व जनरल स्टोर भी आधा दिन बंद रहे। आज के बंद की खासियत यह रही कि भले ही इस बंद का आह्वान हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा किया गया था, लेकिन शहर के मुस्लिम बहुल इलाकों में भी इस बंद का स्वयं स्फूर्त असर देखा गया। आज सुबह से शहर के मुस्लिम बहुल क्षेत्र में स्थित चांदनी चौक, पठान चौक, बलगांव रोड, ट्रांसपोर्ट नगर परिसर के व्यापारिक प्रतिष्ठान भी आधा दिन बंद रहे और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के व्यापारियों ने भी पहलगाम की घटना को लेकर दुख व अफसोस जताते हुए इस आतंकी कृत्य का साफ तौर पर निषेध किया। शहर के सभी प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों और प्रतिष्ठानों के साथ ही नागपुर रोड स्थित बिजीलैंड, सिटीलैंड और ड्रीम्सलैंड जैसे व्यापारिक संकुल भी आज सुबह से दोपहर 3 बजे तक बंद रहे और तीनों व्यापारिक संकुलों के व्यापारियों ने बंद में शामिल होते हुए पहलगाम की घटना का निषेध करने के साथ ही इस घटना को लेकर अपना रोष व संताप व्यक्त किया। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल सहित कई हिंदुत्ववादी संगठनों ने अमरावती बंद का आह्वान करने के साथ ही राजकमल चौक पर पहलगाम की घटना का निषेध करने हेतु तीव्र प्रदर्शन भी किया। आज सुबह से ही राजकमल चौराहे पर हिंदुत्ववादी संगठनों के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं सहित आम नागरिकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था, जहाँ पर सभी ने पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकियों द्वारा किए गए कायराना हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की। इस समय आतंकी हमले में मारे गए बेकसूर पर्यटकों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही हमले में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की गई। उसने इस संविधान की रक्षा करना चाहिए। पॉकेट के अंदर संविधान लेकर घूमने से बात नहीं बनेगी। वो जो पॉकेट के अंदर लेकर संविधान घूम रहे हैं, अभी जो पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई उसके ऊपर उनके मुंह पे ताला लगा हुआ है, क्योंकि वो जो कुछ किया वो मुसलमानों ने किया, इसलिए उनके विरुद्ध बोल नहीं सकते। और जो कश्मीर में हुआ वो भी मुसलमानों ने किया, इसलिए उनके विरुद्ध कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए मैंने शब्द प्रयोग किया। राजकमल चौराहे पर तीव्र प्रदर्शन करने के साथ ही विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा राजकमल चौराहे से जिलाधीश कार्यालय तक भव्य निषेध मोर्चा ले जाया गया। इस मोर्चे में बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों की उपस्थिति रही। मोर्चे के दौरान कई बार नारेबाजी करते हुए पहलगाम की आतंकी घटना सहित आतंकवाद को प्रोत्साहित करने वाले पाकिस्तान का निषेध किया गया। जिलाधीश कार्यालय पहुंचने के बाद विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधीश के मार्फत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें पहलगाम में हुए आतंकी हमले का कड़ा निषेध करने के साथ ही आतंकवाद को प्रोत्साहित करने वाले पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग उठाएगी। ये जो पाकिस्तान बार बार ये अपनी घिनौनी हरकतें करता है, तो अब इसकी ये घिनौनी हरकत तो बंद होनी ही चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का नकाशा, पाकिस्तान का नक्शा इस दुनिया के नक्शे से अभी गायब होना चाहिए। इस सरकार से, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, आदरणीय गृह मंत्री अमित जी शाह से, आदरणीय राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री है, उनसे हमारी आग्रहपूर्ण विनंती है कि आप सरकार है और इस देश की जनता को आपसे अभी बहुत अपेक्षाएं हैं, लेकिन इस अपेक्षाओं से भी ज्यादा बड़ी सजा आप पाकिस्तान को दे, यह हमारी भावनाएं है। और आज निवेदन के माध्यम से अमरावती जिलाधीश को, जिलाधिकार्यालय में जिलाधिकारी को हमने निवेदन देकर आज हमारी भावनाएं हमने व्यक्त की है। तमाम हिंदू समाज यहाँ पर आज एकत्रित हुआ है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम स्थित बैसरन में मंगलवार को बेगुनाह पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के दौरान 28 लोगों की जान चली गई थी, जिसके खिलाफ शहरवासियों ने शहर के विभिन्न स्थानों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित कर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्थानीय दाऊदी बोहरा समाज द्वारा जुमे की नमाज के बाद 2 मिनट निशब्द होते हुए आतंकी हमले में मारे गए व घायल हुए पर्यटकों सहित उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की गई। बर्तन बाजार परिसर स्थित दाऊदी बोहरा मस्जिद के प्रवेश द्वार पर बोहरा समाज बंधुओं ने इकट्ठा होते हुए पहलगाम में हुई आतंकी वारदात की कड़े शब्दों में मजम्मत की। इसके साथ ही इतवारा बाजार स्थित मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद पहलगाम में हुए आतंकी हमले का कड़ा निषेध किया गया। साथ ही हमले में मारे गए व घायल हुए लोगों सहित उनके परिजनों के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त की गई।
इतवारा बाजार की मस्जिद में दोपहर जुमे की नमाज के बाद सैकड़ों मुस्लिम समाज बंधुओं ने अपनी बाहों पर काली पट्टी बांधते हुए पहलगाम की आतंकी वारदात को लेकर अपना निषेध भी जताया। राजापेट मार्ग स्थित राजापेट स्पोर्टिंग क्लब क्षेत्रवासियों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का निषेध जताते हुए गुरुवार की शाम मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और सभी ने अपने हाथों में मोमबत्ती लेकर परिसर में कैंडल मार्च निकाला। मनपा प्रशासन व मनपा कर्मचारी व कामगार संघ द्वारा संयुक्त रूप से भारतीय पर्यटकों पर कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले का निषेध करते हुए आतंकी वारदात में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को इरविन चौराहे पर प्रहार जनशक्ति पार्टी की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर मोमबत्तियां जलाई और घटना का निषेध किया। प्राण योगेंद्र कवाड़े के नेतृत्व वाली पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी द्वारा पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले का निषेध व्यक्त किया गया और आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई उठाए जाने की मांग की गई। हिंदू मुस्लिम एकता फ्रंट ने पहलगाम के आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हुए सरकार द्वारा आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई करने व उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने की मांग जिलाधीश कटिहार को सौंपे ज्ञापन में उठाई है। पहलगाम हमले के बाद देश भर में जहां गुस्सा व दुख का एहसास दिखाई दे रहा है, वहीं अमरावती के 700 से अधिक लोगों ने अब कश्मीर की बजाय कहीं अन्य घूमने जाने का मानस जताया है। ऐसी जानकारी टूर ऑपरेटरों से चर्चा करने के बाद मिली। अमरावती टूर्स एंड ट्रेवल्स एसोसिएशन के सह सचिव उमेश उमप ने बताया कि कश्मीर हेतु 80% बुकिंग रद्द हो गई है। वहीं गिने चुने पर्यटक अब भी कश्मीर का नियोजित टूर करने पर कायम है। इसके अलावा अमरावती टूर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज चांदवानी ने बताया कि वर्तमान स्थिति में कश्मीर जाना है या नहीं, इस बात को लेकर पर्यटक काफी संभ्रम में है। युवा स्वाभिमान पार्टी के शहराध्यक्ष संजय हिंगासपुरे ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि वे पीड़ित परिवारों के दुख में शामिल हैं। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार से इस हमले का कड़ा बदला लेने की मांग भी की। रविनगर स्थित गजानन महाराज मंदिर के पास रहने वाले प्रांजलि परिवार के पहलगाम हमला पश्चात श्रीनगर में फंसे होने की जानकारी निकेश उम्बरकर व विवेक पांडे ने मनपा के पूर्व सभागृह नेता तुषार भारती को दी और भारती ने तुरंत मुख्यमंत्री कार्यालय से संपर्क करते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस से प्रांजलि परिवार की सुरक्षित वापसी हेतु निवेदन किया। जिसके बाद तड़के 4 बजे प्रांजलि परिवार से सीएम कार्यालय ने संपर्क किया और राज्य सरकार के विशेष विमान में उनके लिए सीटों का प्रबंध करवाया, जिसके जरिए प्रांजलि परिवार अमरावती लौट रहा है। इस समय जम्मू कश्मीर में फंसे रहने वाले राज्य के हजारों पर्यटकों को सुरक्षित वापस लाने हेतु राज्य सरकार द्वारा बड़ी तेजी के साथ कदम उठाए जा रहे हैं। आपदा मंत्री गिरीश महाजन विगत 3 दिनों से श्रीनगर में डेरा डाले हुए हैं। पहले दिन बुधवार को महाराष्ट्र के 6 मृत पर्यटकों व उनके परिजनों को अलग अलग फ्लाइट से मुंबई व पुणे लाया गया था। अगले दिन गुरुवार को 2 फ्लाइट में 184 लोगों को लाया गया। वहीं आज दोपहर श्रीनगर से इंडिगो की विशेष फ्लाइट 232 पर्यटकों को लेकर मुंबई पहुंच रही है, जिसमें अमरावती संभाग के 45 पर्यटक होने की जानकारी स्थानीय प्रशासन सूत्रों ने अमरावती मंडल को दी। अमरावती संभाग के 45 यात्रियों में अमरावती शहर से जिले के 14 पर्यटकों का समावेश है, जो विगत 3 दिनों से श्रीनगर स्थित होटल में सुरक्षित ठहराए गए थे। नासिक त्र्यंबकेश्वर में आयोजित होने जा रहे आगामी कुंभ मेले के मद्देनजर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिरडी हवाई अड्डे पर 2 हेलीपैड व 8 वाहन पार्किंग स्थल के निर्माण तथा हवाई अड्डे के विस्तार व आधुनिकीकरण को महाराष्ट्र हवाई अड्डा प्राधिकरण की बैठक में मंजूरी दी। साथ ही मुख्यमंत्री फडणवीस ने अमरावती एयरपोर्ट पर रनवे विस्तार योजना प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। यह बैठक मुंबई स्थित सह्याद्री अतिथि गृह के सभागार में आयोजित की गई थी। इस समय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित महाराष्ट्र हवाई अड्डा प्राधिकरण की उपाध्यक्ष व प्रबंध निदेशक स्वाति पांडे भी उपस्थित थी, जिन्होंने प्रस्तुति के जरिए विस्तृत जानकारी दी। शरद पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता व पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख ने वैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना में वरुण, मोर्शी, काटोल व नरखेड़ तहसीलों को भी शामिल करने का अनुरोध राज्य सरकार से किया। आज यह जानकारी अनिल देशमुख ने अमरावती पहुंचने के बाद आयोजित पत्रवार्ता में दी। साथ ही बताया कि उन्होंने इस बारे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी है। मृदा व जल संधारण विभाग तथा भारतीय जैन संघ की ओर से आयोजित जल रथ को आज जिलाधीश सौरभ कटियार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस समय जिलाधीश कटियार ने कहा कि गाद मुक्त बांध व गाद युक्त शिवार योजना किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगी, अतः किसानों ने खुद होकर इस योजना का लाभ लेना चाहिए। जिले में गर्मी के मौसम दौरान रहने वाली जल किल्लत की समस्या के निवारण हेतु आज जिलाधीश कार्यालय में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता करते हुए जिलाधीश सौरभ कटियार ने जीवन प्राधिकरण, जिला परिषद व नगर पालिका के अधिकारियों को जल किल्लत निवारण से संबंधित कामों को तत्काल पूरा करने का निर्देश जारी किया। जिला वकील संघ ने अपने सदस्य रहे न्यायमूर्ति श्याम चांडक व न्यायमूर्ति प्रवीण पाटिल का आगामी शनिवार 6 बजे भव्य नागरिक अभिनंदन यानी सत्कार समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया है। दोनों न्यायमूर्तियों का चयन हाईकोर्ट में किए जाने के उपलक्ष्य में यह सत्कार समारोह आयोजित किए जाने की जानकारी जिला वकील संघ के पदाधिकारी द्वारा दी गई। अमरावती टू व्हीलर ऑटो पार्ट एसोसिएशन के त्रैवार्षिक चुनाव करवाने का निर्णय विगत शनिवार 16 अप्रैल को कार्यकारिणी की सभा में लिया गया, जिसके पश्चात चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कर गुरुवार से प्रक्रिया प्रारंभ हुई। मंगलवार 29 अप्रैल को दोपहर 1 बजे तक नामांकन भरे जा सकेंगे। अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष सहित कुल 11 पदों के लिए चुनाव होने की जानकारी निवर्तमान सचिव संजय छांगानी द्वारा दी गई। अखिल
अखिल भारतीय भिक्षु संघ की अमरावती शाखा ने आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया कि आगामी 30 अप्रैल बुधवार को सुबह 8 बजे इरविन चौक स्थित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक परिसर से जिलाधीश कार्यालय तक विशाल मोर्चा ले जाकर बिहार के बोधगया स्थित महाबोधि महाविहार को मुक्त करने की मांग बुलंद की जाएगी। इस मोर्चे में बौद्ध धर्म की सभी संस्थाएं व शिक्षा संस्थाएं शामिल होंगी। जारी सप्ताह के दौरान भीषण गर्मी ने मानो कहर ढा दिया, जिसके चलते आम जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त होता दिखाई दे रहा है। साथ ही अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के स्तर तक जा पहुंचा था, जिसमें आज थोड़ी गिरावट आई और आज अमरावती में अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इसके साथ ही अब यह संभावना भी बनती नजर आ रही है कि कल शनिवार 26 अप्रैल से मौसम थोड़ा बदलीला रह सकता है। साथ ही 26 से 29 अप्रैल के दौरान जिले के कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश भी हो सकती है। अमरावती महानगर पालिका पर 47 करोड़ जुर्माने के मामले में आज सर्वोच्च न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान मनपा द्वारा सोखली कंपोस्ट डिपो के कचरे बाबत प्रस्तुत किए गए आंकड़े पर प्रतिवादी गणेश अनासाना ने आपत्ति जताई। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बारे में 4 सप्ताह के भीतर सबूत के साथ कचरे की वास्तविकता का हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए। इस मामले में ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद जुलाई माह में अगली सुनवाई निश्चित की गई है। मनपा प्रशासन ने अब एक बार फिर शहर में रहने वाले अतिक्रमण को अपने रडार पर लिया है और शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते धीरे धीरे अतिक्रमण ध्वस्त होने लगे, जिसे देखकर कुछ लोगों ने खुद ही अपने अतिक्रमण हटाने शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से सड़कें खुली दिखाई देने लगी है। अप्रैल माह में ही धारणी शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र में भीषण जल संकट निर्माण होने से पेयजल के लिए नागरिकों को कड़ी धूप में भटकना पड़ रहा है, जिससे संतप्त हुए विधायक केवलराम काले ने नगर पंचायत में हुई बैठक में अधिकारियों को जमकर आड़े हाथ लिया। बिहार में होने वाली 7वीं खेलो इंडिया कबड्डी स्पर्धा के लिए महाराष्ट्र टीम में चांदूर बाजार स्थित श्री हनुमान क्रीड़ा मंडल और कबड्डी मंडल के खिलाड़ी अनुज चौधरी का चयन किया गया है। बालेवाड़ी में 21 और 22 अप्रैल को हुई स्पर्धा में अनुज के चयन की घोषणा की गई। भारतीय जनता पार्टी द्वारा संत गाड़गे बाबा मंडल अध्यक्ष पद पर अभिजीत उर्फ छोटू वानखड़े को दोबारा नियुक्त किए जाने के चलते अभिजीत वानखड़े का भाजपा पदाधिकारियों द्वारा समारोह पूर्वक सत्कार किया गया। अमरावती शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के निर्देश पर थाना निहाय टॉप 10 व टॉप 20 अपराधियों की सूची बनाएगी। क्राइम ब्रांच की 3 टीमें और थाने की डीबी टीमें इन आरोपियों के ठिकानों पर रेड करते हुए छापा मारते हुए उन्हें दबोच रही है। साथ ही उन्हें थाने लाकर उनका रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, जिसके डर की वजह से अमरावती शहर से कई पेशेवर अपराधी फरार हो चुके हैं। दरियापुर शहर के बनोसा स्थित नवजीवन अस्पताल में प्रसूति के लिए भर्ती की गई महिला की हालत गंभीर होते देख रिश्तेदारों को तत्काल अकोला रेफर करने हेतु कहा गया, लेकिन बुधवार को अकोला के सरकारी अस्पताल में भर्ती करने हेतु ले जाते समय महिला सहित उसके पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। इस घटना से संतप्त हुए रिश्तेदारों ने गुरुवार 24 अप्रैल को नवजीवन अस्पताल में हंगामा मचाया। साथ ही दरियापुर पुलिस थाने पहुंचकर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत विवेकानंद कॉलोनी के श्रीकांत कंप्यूटर सेंटर से 23 अप्रैल की रात 13 लैपटॉप चोरी हो गए। इस मामले में फ्रेजरपुरा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक नाबालिग सहित 2 युवकों को गिरफ्तार कर उनसे चोरी का माल बरामद किया। गाड़गेनगर थाना क्षेत्र के मांडवा झोपड़पट्टी में 20 अप्रैल को सुधीर गवई के यहाँ हुई 1.5 लाख रुपए की चोरी के मामले में पुलिस ने अमन राउत नामक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से कुल 2,33,000 रुपए का माल जब्त किया। सक्कर सात परिसर में भरत दसियानी की दुकान है। इसी दुकान में जाकर ग्राहक ने उससे 5 किलो इलायची खरीदी और व्यापारी के साथ जालसाजी की। इस मामले को लेकर कोल्हापुरी गेट पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया। नांदगांव खंडेश्वर बस स्टैंड पर बस में चढ़ते समय भीड़ का फायदा उठाते हुए अज्ञात चोर ने एक महिला के गले से 20 ग्राम का 1,50,000 रुपए मूल्य वाला सोने का मंगलसूत्र चुरा लिया। दरियापुर तहसील के वडनेर गंगाई निवासी किसान राजेंद्र हुटके के खेत में आग लगने से कृषि उपकरण व अन्य सामग्री जलकर नष्ट हो गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। अचलपुर तहसील के काखड़ा गांव में 25 अप्रैल की दोपहर एक खेत में स्थित टाके का पानी पीने से 18 बकरियों की संदेहास्पद मौत हो गई। वहीं 10 बकरियों की स्थिति गंभीर है, जिन पर इलाज जारी है। इस घटना के सामने आते ही पूरे परिसर के पशुपालकों में अच्छा खासा हड़कंप मच गया। बुलढाना जिले के एक युवक ने आत्महत्या करने हेतु एक अलग तरीका अपनाया। नांदुरा तहसील के धानोरा महासिद्धा में रहने वाले युवक ने ब्लड प्रेशर की 200 गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली। इस युवक का नाम पवन गवाले बताया गया है।